हेलो, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने बाबर संबंधित आपको सारी चीज़ें बता दी थी। बाबर संबंधित सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए थे। आज मैं नया टॉपिक फिर लेकर आया हूँ हुमायूं का। ठीक है, आइए हुमायूं को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सिर्फ 2 से 3 वीडियो में लेकर आऊँगा सारा हुमायूं के चैप्टर्स में। ठीक है, आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में, कुछ नई चीज़ जानते हैं। ठीक है, जो आप लोग कभी नहीं जानते होंगे वो आज जानेंगे। आइए हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से 1540, ठीक है, और 1555 से 1556। ये 2 बार गद्दी पर बैठा है, मुगल गद्दी पे। ठीक है, 2 बार मुगल बादशाह बने हुए कौन है? हुमायूं। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली होता है। ठीक है, ये भाग्यशाली था। बाबर का अर्थ क्या होता है? बाबर का अर्थ भी जान लीजिए। बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाघ मतलब शेर। ठीक है, बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ, शेर। और मुगल का अर्थ कोई पूछ दे कि मुगल का अर्थ क्या होता है, तो मुगल का अर्थ होता है बहादुर। ठीक है, बहादुर। इसलिए जो आगे चल के जो आपको राजा मिलेंगे, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, ये सब नाम पढ़े हैं। क्यों? मुगल का अर्थ क्या होता है? बहादुर। ठीक है, याद रखिएगा ना। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं। इसका जन्म होता है 1508 में होता है। कब होता है? 1508 में होता है। काबुल। काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, मृत्यु कब होती है? 1556 में होती है। मृत्यु कब होती है? 1556 में। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, माता का नाम क्या था? माहम बेगम। माता का नाम क्या था? माहम बेगम। ठीक है, करीब देखा जाए तो बाबा ने करीब 4 से 5 शादियाँ की थी। ठीक है, और जानते हैं कि मुसलमानों में क्या होता है, 5 से 10 शादी करते हैं। शादी कोई गिनती नहीं रहती है, चाहे कितनी भी शादी करें उनके लिए कमी होता है। तो माहम बेगम इनकी माता का नाम था। पिता का नाम था बाबर। पिता का नाम क्या था? बाबर नाम था। बहन का नाम था गुलबदन बेगम। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भाई कितने थे? भाई इनके 4 थे। ठीक है, इनको मिला के 4। पहला कौन सा था? हुमायूं, बड़ा भाई। हुमायूं क्या मिला? दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिला। हुमायूं क्या मिला? दिल्ली और आगरा का क्षेत्र। कामरान क्या मिला? कामरान सेकंड। कामरान को सेकंड को क्या मिला? कंधार और काबुल मिला। तीसरा अस्करी क्या मिला? संभल। संभल मैंने बताया था कहाँ पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फरुखाबाद आप जो देखते हैं, फरुखाबाद कन्नौज के आसपास में, उसी वहीं पड़ता है। ठीक है, और लास्ट में देखा हूँ हिंदाल। हिंदाल, हिंदाल कौन देते हैं? चौथे नंबर कहते हैं। इनको क्या मिलता है? अलवर और मेवात। अलवर और मेवात का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये 4 भागों में इसको बांट दिया गया था। जो बाबर ने पूरा दिल्ली और भारत पर कब्जा किया तो उसको 4 भागों में बंटवा दिया कि हमारे मरने के बाद सभी को विभाजन कर देना। ठीक है, तो उसने कर दिया। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। सेनापति कौन था? बैरम खान। हुमायूं का सेनापति कौन था? बैरम खान। वजीर कौन था? निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग। निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग। वजीर मतलब क्या होता है? वजीर मतलब होता है प्रधानमंत्री। वजीर मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आते हैं, पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। पत्नी कौन सी थी? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, पुत्र कौन था? अकबर। एक ही इनका बच्चा था अकबर। बहुत मतलब कि कोशिश के बावजूद बच्चा होता है। ठीक है, बहुत मतलब तकलीफों के बाद इनको जन्म होता है बच्चे का। अकबर। मकबरा कहाँ था इनका? मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? देखिए मैं बहुत चीज़ दे रहा हूँ। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? इनकी पत्नी थी। वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा गयास। मीरक मिर्जा गयास ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, और इसे कहते क्या है? तो इसको ताजमहल का पुरोगामी कहते हैं। ताजमहल का पुरोगामी इसको कहते हैं। ठीक है, विशेष प्रसिद्धि और देखते हैं। विशेष की प्रसिद्धि क्या थी? ये ज्योतिष में विश्वास करता था। ज्योतिष में विश्वास करता था। ग्रह नक्षत्र वाले जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें विश्वास करता था। ये गणित का ज्ञाता था। गणित का ज्ञान इसको बहुत ज़्यादा था। गणित का ज्ञाता। ये 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो मतलब 7 दिन होते हैं, संडे को लेकर, संडे मंडे सब लेकर, ये 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, लाल पीला हरा काला जो भी हो ये सब पहनता था। ठीक है, अफीम को शौकीन करता था। अफीम बहुत बड़ा एक देखा जाए तो नशा होता है। ठीक है, तो ये अफीम का शौकीन करता था। ये बाप बेटे दोनों करते थे साथ में। बाबर भी साथ में करता था और हुमायूं भी करता था। तो बाबर ने क्या किया? हुमायूं को लत पकड़ा दी कि बेटा ले तू भी पी। ठीक ना, ऐसे चिलम जो पीते हैं, ठीक है, अफीम, ठीक है, उसने सिखा दिया। और आगे तक क्या रहा? ये जब तक मरा नहीं तब तक इसके लिए काल बना रहा। क्या? अफीम। ठीक है, तो अफीम का नशा ही करता था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, निर्माण इसने क्या कराया? निर्माण तो दीनपन्हा नगर,
ठीक है। दीन पनाह नगर का निर्माण करता है कहाँ पे? दिल्ली में। मतलब दीन पनाह एक नगर को बसाता है। कौन? हुमायूं। कहाँ? दिल्ली में। और मीना बाजार आप लोग सुने होंगे, मीना बाजार, ठीक है। तो मीना बाजार की शुरुआत कौन करता है? यही करता है, हुमायूं करता है मीना बाजार। दुश्मन इसके कौन कौन से थे? इसके दुश्मन बहुत सारे थे, ठीक है। जब बाबर मर जाता है तो शक्ति क्या होती है? टूट जाती है, ठीक है। तो दुश्मन इसके कौन से थे? एक था गुजरात। गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह था। यहाँ गुजरात पर अटैक करता है कौन? हुमायूं, लेकिन जीत जाता है, लेकिन दुश्मन तो रहेगा ही बराबर। तो गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। बंगाल का शासक कौन था? महमूद लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी का भाई, ये भी था। और शेरशाह सूरी कौन था? बिहार। शेरशाह सूरी ने क्या किया? इसको भगाया और आगे चल के स्थापना करता है अफगान वंश की, ठीक है। ये हो गए। आगे देखते हैं इसकी पुस्तक क्या है। तो पुस्तक देख लेते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की है। और किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। किस भाषा में? फारसी भाषा में है। और किसके कहने पर की गई? तो अकबर के कहने पर की गई। अकबर के कहने पर ये पुस्तक को लिखा गया हुमायूंनामा। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए, इतनी चीजें आपके लिए थी, ठीक है। ये सारा चीज बता दिया गया आपको, ठीक है। हाँ, मृत्यु कब होती है इसका देखिए। तो मृत्यु होती है दीन पनाह नगर। जब ये वापस आता है 1556 में आता है और दो युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध और मछलीवाड़ा का युद्ध। इसमें दोनों में विजय पाता है और दिल्ली गद्दी पर बैठता है। और एक समय होता क्या है कि जो कुरान जो होता है आपका क्या बोलते हैं, नमाज। तो नमाज जब अदा हो रही होती है, ठीक है, और जब अल्लाह अकबर का जब नाम लिया जा रहा होता है तो ये नाम सुनता है और तुरंत जाकर नमाज के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। अब पुस्तकालय में था, ये किताबें पढ़ने का शौकीन था ये, ठीक है। ज्योतिष में विश्वास करता था, ज्योतिष किताबें पढ़ रहा होता है। तो जब आ रहा होता है तो वहीं क्या होता है, इसका पैर सीढ़ी में फंस जाता है। और सीढ़ी में फंसने क्या होता है, ये लुढ़क कर, ठीक है, घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई, कैसे? तो दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय। शेरशाह सूरी ने क्या किया? राज किया, शासन किया। तो वहीं पे पुस्तकालय बनता है, उसका नाम उसने बदल दिया था शेर मंडल। शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? तो 1556 में हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। तो उसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो ये इतना फैक्ट था, मैंने सोचा कि आपको दे दूं, ठीक है। इतने सारे थे, इससे बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इसको आप पढ़ लीजिएगा। और जब दूसरा शासन करता है 1556 में, तो ये भी बता देता हूँ, 6 माह तक ये राज करता है। 6 माह तक ये राज करता है। इसके बाद इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो 2 बार मुगल बादशाह बनने वाला बादशाह कौन है? हुमायूं था, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था। देखते हैं तीसरा भी होगा, तो तीसरा भी आपको एक वीडियो में बना के लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग को अधिक से अधिक जानकारी मिले, आप लोगों का ज्ञान बढ़े। मैं चाहता हूँ आपकी गरीबी दूर हो जाए, आप नौकरी पाएँ, कम से कम मेरा भी उसमें कुछ नाम हो जाए कि हाँ बच्चे पढ़ के कुछ निकले हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, मैं तो अपना 100% दे ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना 100% नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।